आइए। नमस्ते सर, किसका नाम? नमस्ते, बैठो। आपका परिचय दो। सर मेरा नाम ज्योत्सना मीना है। हाँ। मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। मैंने अपनी 10th सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल अच्छा। गंगापुर सिटी से की है। 12th में मैंने वहीं से की है। और मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की है। और मैं अभी फ़िलहाल 2018 से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ, जेबी में, जयपुर। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? करौली सर। करौली। और आप करौली के रहने वाले हो या सवाई माधोपुर के? बेसिकली सर मेरा गांव जो है वो करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा अच्छा। नांदोती तहसील में। नादो तहसील में कौन सा गांव आपका? शहर। शहर। तो आपके गांव का नाम शहर कैसे पड़ा? सर कस्बा शहर बोलते हैं। अच्छा। तो बेसिकली यहाँ कोई किला भी है क्या? जी सर। गई हो आप ऊपर? हाँ जी सर, अभी हमारी जो कुल देवी है वो वहीं पे विराजमान है, उनकी पूजा की जाती है। कौन सी कुल देवी आपकी? दुर्गा माता है। अच्छा अच्छा। आपने जब इंजीनियरिंग की थी, इससे पहले जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स थी, है ना? जी सर, 12th। आप क्या बनना चाहती थी जब स्कूल में सपने देखती थी तब? सर वैसे शुरू से मेरा आईएएस का था। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का। पर जब मैंने बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उस टाइम मुझे लगा कि मेरा टेक्निकल काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ईएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी आफ्टर कॉलेज। देन ईएस की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी 2017 में मैं पास आउट हुई। 2018 में मैंने जेईई की एग्ज़ाम दी थी, तो मेरा हो गया था इसमें। तो मैंने 2017 में तो किया, 18 में हो गया सिलेक्शन। हाँ, इसीलिए मैं जब आपका सिलेक्शन हुआ था जी सर, तब कितनी खुश हुई थी आप? सर ज़्यादा खुश नहीं हुई थी क्योंकि मेरा एम डिफरेंट था। पर क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, 3 भाई बहन हैं, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मुझे जॉब लेनी पड़ी थी। कोई बात नहीं, अब आप बन जाओगी। जी सर। सर उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू है, एएन के लिए भी ट्राई करा था मैंने, और फिर मैं आरएस में। अच्छा। सेकेंड अटेम्प्ट। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ रहा है और आपका सपना पूरा हो गया, आप आरएस बन गई। जी सर। सबसे पहले सूचना किसको दोगे आप? सर अपने मम्मी पापा। अपने मम्मी पापा को? जी सर। वेरी गुड। पति को नहीं दोगे? जी सर। मतलब पहले मम्मी पापा से जुड़ा हुआ है वो सपना, इस तरह का जी है सर। ना? आपका जो एरिया है, भौगोलिक दृष्टि से उस एरिया को किस नाम से जानते हैं अपन? जैसे बोलते हैं ना, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, करौली, जो आपका गांव है, मतलब आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में? जी सर, माड़। माड़ या सर पानी की तो आपके माड़ की क्या विशेषता है? खेती अच्छी होती है, पानी। आपके यहाँ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है या फिर दूसरी मिट्टी है? सर काली मिट्टी ही है ज्यादातर। काली मिट्टी। जी सर। राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर, जी सर, है ना, कला और संस्कृति। तो राजस्थान की जो कला है उसमें बनी ठनी आपने पढ़ा होगा। जी सर। क्या है ये बनी ठनी? सर बनी ठनी पेंटिंग है जो मोनालिसा, इंडिया मोनालिसा से भी जानी जाती है। और ये कोई विशेषता बनी ठनी की? बनी ठनी बेसिकली एक महिला की चित्र है जिसमें उनके नाक नक्शे और इनको बहुत बखूबी से दर्शाया गया है। इसकी विशेषता क्या होती है? जैसे मान लो दीवार में लगी हुई है जी, तो क्या विशेषता है इस बनी ठनी के चित्र की? सर बनी ठनी की मुझे पता नहीं, लेकिन मोनालिसा की मुझे पता है कि उसको जो इंसान देखता है, जैसे अगर वो खुशी से देख रहा है तो उसे वो खुश लगती है, और जो अगर दुख है किसी इंसान के मन में तो वो दुखी लगती है पेंटिंग। आपने कभी कोई लियोनार्डो दा विंची नाम सुना है? जी सर। कौन थे? सर ये भी मशहूर पेंटर है, इटली के। इन्होंने ही मोनालिसा बनाई थी। जी सर। राजस्थान में कोई 2 धार्मिक लोक देवता जो होते हैं ना, उनके नाम बताओ।
सर रामदेव जी है हम्म। और बाबू जी है। ऐसा कोई देवता है क्या जो पर्यावरण से संबंध रखता हो? पर्यावरण से कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, एसडीएम बन गई आप, जी सर। और एसडीएम बनने के बाद महिलाओं के लिए क्या करोगी? सर महिलाओं के लिए सबसे पहले जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं रहता। मतलब आप अधिकार दिला के लड़ाओगे आदमियों से? नहीं सर, पर हर महिला को अपना अधिकार पता होना चाहिए। ओके। जब तक वो जागरूक नहीं होगी वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। आपको अपने एरिया में जहां जहां आपने देखा हो, हाँ, क्या कमी नजर आती है कि महिलाओं को जागरूक ये नहीं है, या पुरुष प्रधान समाज दिखता है, या सरकार है, जो भी है, क्या कमी नजर आती है? अब तो बहुत कुछ है, जागरूक तो बहुत है महिलाएं तो। लेकिन सर जैसे ये जो एरिया है डांग एरिया, जो करौली और सवाई माधोपुर जो एरिया आता है, इसमें अभी भी महिलाओं की लिटरेसी रेट बहुत कम है। राजस्थान की हिस्ट्री में यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप कोई 3 ऐसी महिलाओं के नाम बताओ जिनसे आप बहुत प्रभावित हो खुद राजस्थान में, सर जिन्होंने त्याग किया हो, बलिदान किया हो, राष्ट्र हित में काम किया हो, कोई और भी काम किया हो? जी सर, राजस्थान में सभी याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं है। राजस्थान में तो जैसे आपने पन्ना धाय का नाम सुना है? जी सर, पन्ना धाय। हाड़ी रानी का? हाड़ी रानी, जी सर। हाड़ी रानी और पन्ना धाय, जी सर, दोनों में अंतर क्या है? पन्ना धाय ने माँ का किरदार बखूबी निभाया था। उन्होंने ममता को दिखाया था, अपने ही पुत्र का बलिदान देके उन्होंने जो अपनी सेवा है उसको बखूबी निभाया। और हाड़ी रानी ने अपने सतीत्व का, पत्नीव्रता होने का। ये रामायण और महाभारत जो बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, जिनको सभी लोग मानते हैं, आप उनको पूरी तरह 100% मानते हो कि नहीं मानते हो कि ऐसे पात्र हुए थे, हनुमान जी उड़ जाता था, ऐसा होता था? मानती हो, या कितना आंशिक है, या पूरी मानती हो? सर पूरी तरह तो पता नहीं, लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं जो अभी तक वो चीजों को दर्शाती है। जैसे जो पुल बनाया था वो हमारे श्रीलंका और इंडिया को जोड़ता है, वो है। नहीं, वो बात अलग है। मैं यहाँ पन्ना धाय हाड़ी रानी से जोड़ूंगा अगला सवाल कि रामायण महाभारत में जो भी घटनाएं घटी थी, आप 100% मानती हो या आंशिक रूप से मानती हो? आंशिक रूप से मानते हैं। तो मान लीजिए आज से 2000 साल बाद में ऐसा कोई कहेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, एक माँ है जो अपने बच्चे का बलिदान कैसे दे सकती है, एक महिला अपना सिर कैसे काट सकती है, तो ये दोनों घटनाएं इतिहास में तोड़ मरोड़ के लिखी गई है, या ये वास्तव में सही है? सर कोई महिला ऐसे सिर काट के दे सकती है कि अपने पति की विजय के लिए? सर ये वैसे तो दर्शाया बताया गया है ये कि मैं कह रहा हूँ, क्या ये हिस्ट्री में सही बात है या गलत है? सर 100% तो नहीं कह सकते। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, चीजें कुछ अलग तरीके से ही सामने आती है। यस सर। ज्योत्सना जी, आपने इंजीनियरिंग किया है? जी सर। इलेक्ट्रिकल में? जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आप प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन दो शब्द आते हैं जी, क्या डिफरेंस है दोनों? सर प्रोडक्शन मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ, मतलब कोल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ करके जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट करके जनरेटिंग स्टेशंस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। राजस्थान में कौन कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? राजस्थान में बेसिकली कोल के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, और अभी सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा। एटॉमिक एनर्जी यहाँ डेवलप नहीं होती? एटॉमिक एनर्जी सर वेरी लेस %, 3% ओनली। अच्छा, एक जो सोलर प्लेट होती है, जी सर, सोलर प्लेट जो होती है जिससे एनर्जी डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं?
से सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, फ्री बिजली, सूर्य मुफ्त बिजली। मुफ्त बिजली। जी सर। एज ए प्रशासक आप कितना अच्छा समझते हैं इसको कि क्या देनी चाहिए मुफ्त बिजली या नहीं देनी चाहिए? सर ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो सोलर पैनल्स को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी, जिससे कि कोल पे निर्भरता कम हो जाए और सभी घरों में सोलर पैनल्स लगे और जिससे प्रदूषण और कोल की समस्या भी दूर हो सके। गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है ना कि बिजली मुफ्त की जाएगी। जी सर, ये अच्छी बात है या नहीं है आपके साथ? सर प्रेरित करने के लिए सही है। तो इसका उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा? सर क्योंकि 300 यूनिट तक ही ये मुफ्त है, तो इसको लिमिटेड यूज किसानों के हित में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर सर अगर मेरे हिसाब से तो सर सब्सिडी हम देनी चाहिए। देनी चाहिए जी सर। लेकिन पर के यूनिट है जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत हाई रेट पे हो रहा है जी अपने यहाँ पर, क्योंकि सारा बाहर से आ रहा है। कोल से अगर एनर्जी डेवलप कर रहे हैं तो कोल यहाँ होता नहीं है। कौन सा कोयला निकलता है अपने यहाँ पर? सर राजस्थान में बेसिकली लिग्नाइट निकलता है। लिग्नाइट कौन सी जगह से निकलता है ये? सर ये बीकानेर है, पलाना। एंथ्रासाइट और लिग्नाइट में डिफरेंस क्या है? सर एंथ्रासाइट बेस्ट कोल होता है जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में मोस्टली पाया जाता है, और लिग्नाइट सबसे लो क्वालिटी कोल होता है। ठीक। हाँ जी, ज्योत्सना। पहले तो आपका नाम बहुत अच्छा है, ज्योत्सना। जी इसका क्या अर्थ होता है? मैम, ज्योत्सना मीन्स मून लाइट, चांदनी। जी चांदनी रात। जी। अच्छा, आप जेईएन है, बेसिकली इंजीनियर, टेक्निकल माइंड से है पूरी, तो आपको क्या लगता है कि एक महिला प्रशासनिक अधिकारी जो कि टेक्निकल फील्ड से है, उसका प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? मैम, जैसे देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हो रहे हैं, एआई का यूज़ हो रहा है, उस बिहाफ में एक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा अच्छे से आने वाली जो भी टेक्नोलॉजीज है उनको अच्छे से समझ पाएगा, उनका अच्छा बेहतर उपयोग कर पाएगा। महिला प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको क्या लगता है कौन से गुण एक प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए, महिला प्रशासनिक अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम, महिला को सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि जो हमारे समाज में महिलाओं को दबाया गया था, तो उससे उभर के उनको लोगों के सामने आना है, तो इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बेसिकली 5 गुण बता दीजिए महिला प्रशासन। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ जो भी निर्णय लिया है उसको कर पाए, और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, किसी से पार्शलिटी ये एक प्रशासनिक अधिकारी से नहीं उम्मीद की जा सकती है। और भी जैसा देखा जा रहा है तो टेक्नोलॉजी अपडेटेड होना चाहिए और इनोवेटिव माइंड होना चाहिए कि आगे जैसे भी कोई समस्या आती है उसको समाधान कर सके। सवाई माधोपुर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मैम, सवाई माधोपुर 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1763 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आपने निष्काम कर्मयोग पढ़ा हो? जी मैम। क्या है निष्काम कर्मयोग? मैम, व्यक्ति को अपने कर्मों फल की इच्छा करे बिना कर्मों को करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या व्यावहारिक जीवन में ये संभव है? जी मैम। बिना फल के आप अपनी कर्म कर सकते हैं? मैम, क्योंकि फल पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, तो इंसान को लगातार अपने कर्म व्यावहारिक जीवन में, क्योंकि आप आर्यस बनने का आपने अपना एक गोल चुना हुआ है। जी मैम। आप कर्म उसी हिसाब से कर रहे हैं। जी मैम। पर आपने फल तो पहले ही चुन लिया ना। व्यावहारिक जीवन में ये पॉसिबल है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैम, पॉसिबल है और इसको करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। ज्योत्सना, जी सर। पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री के
समान अधिकार होने चाहिए। जी आप सहमत हैं? जी सर। तो जब बिटिया की शादी होती है और पिता कोई अपनी ओर से उपहार देता है, पैसे देता है या वस्तु देता है, तो वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर अगर सामने वाले की क्षमता है और किसी का दबाव नहीं है और अपनी इच्छा से अगर वो अपनी पुत्री के लिए कुछ देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप दहेज का समर्थन करते हैं? नहीं सर, मैं दहेज का समर्थन नहीं करती। दहेज ऐसी प्रथा है जिसमें सामने लड़के वाले अपनी इच्छा अनुसार लड़की वालों से ले जो भी। नहीं, वैसे लड़के वाले मांगेंगे भी नहीं, लेकिन लड़की वाले दे रहे हैं। जी सर। तो दूसरे भी तो उसमें होड़ लगती है ना कि हमें देना चाहिए। तो एक तरफ तो कह रहे समानता कि पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का दोनों को बराबर मिलना चाहिए, दूसरी तरफ उसको दहेज रूप में नकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। तो ये संकल्पना में क्या बेसिक अंतर क्या है और इसके पीछे का रीजन क्या है? सर दहेज लेने का मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई हूँ। एक तरफ अपन कहते हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का हक है, जी राइट, बराबर हक है। दूसरी तरफ जब बेटी की शादी हो जाती है तो पिता उसको उपहार रूप में कोई भी वस्तु या धन दौलत देता है, तो उसको नकारात्मक रूप में लोग दहेज कहते थे। तो एक तरफ कह रहे दहेज नहीं देना चाहिए, एक तरफ कह रहे उसको संपत्ति का हक है कि वो देना चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है और इस कंसेप्ट में बेसिक कारण क्या है? नजरिए का फर्क है या क्या है? सर आप दहेज के समर्थक है कि नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल। और पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, उसके समर्थक है कि नहीं है? जी सर। अच्छा, उसके है। यदि कहीं पर भी आप एसडीएम बन गए और बाल विवाह की घटना हो रही है, आप उसको कैसे रोकोगे? सर बाल विवाह क्योंकि बहुत टाइम से हमारे देश में चला आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले वही सर जो लोग बाल विवाह से जुड़े हैं उनसे मिलकर उनको समझाया जा सकता है कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं महिलाओं के लिए, खासकर कि उनकी स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पे बुरा प्रभाव पड़ता है और छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां आने से। अब आप जैसे इंजीनियर भी है जेबीवीएनएल में, जी ऐसे भी घोषणा कर सकते हैं कि यदि जिस किसी परिवार में बाल विवाह हो रहा है तो उसका पुष्टि हो गई कि बाल विवाह हो रहा है तो उसको 2 महीने का कनेक्शन लाइट काट दिया जाएगा। जी। क्या आप ऐसी घोषणा कर सकते हैं एक नवाचार के रूप में या समाज में जागरूकता लाने के लिए, या एक प्रकार से कि बाल विवाह रुके, उसमें एक छोटा सा ये भी प्रयास हो सकता है? सर किया जा सकता है। किया जा सकता है उसमें? या आप स्वयं सक्षम है इस निर्णय के लिए या आप अपने अपर अधिकारी से चर्चा करेंगे? सर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, कितने समय से आप इस विद्युत विभाग में हैं? समय 2018 से। 2018 से हैं। लाइट का बिल आता है ना, जी उसमें एक के नंबर होता है, जी सर। ये वो क्या है? सर ये खाता नंबर होता है, उसका अकाउंट नंबर भी बोलते हैं, और ये कंज्यूमर के अकाउंट को दर्शाता है जिससे वो अपना बिल चेक कर सकते हैं। कितने डिजिट में होता है? 12 डिजिट का होता है सर। हैं? 12 डिजिट। 12 डिजिट का होता है या 14? 12। आर यू श्योर? जी सर। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए या किसी और प्रकार की सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, जी वो अक्सर 4 डिजिट में क्यों होता है? ये महिला हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए आप। तो राजकॉप पे भी है महिला हेल्पलाइन नंबर, रिक्शो के वहां पर भी लिखा हुआ होता है, जी सर। वो नंबर बता दीजिए। मैं भी याद नहीं है। मालूम नहीं? जी। अच्छा, चलो ठीक है। जोशना, आपकी हॉबी है म्यूजिक, सुनती हो आप? जी सर। चलो बताओ क्या सुनती हो? सर बेसिकली मुझे सॉन्ग्स तो नहीं, म्यूजिक पसंद है। मीन्स अगर मैं थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं किसी तरह की धुन या फिर सुनती हो या गाती भी हो? नहीं सर, सब सुनती हूँ। नहीं तो हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमको तो गाना पड़ेगा, कोई लाइन एक दो।
म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक? सॉफ्ट। गाती तो होंगी आप कभी कभी तो? ऐसे कोई सिंगर तो नहीं हूँ। अभी इस वक्त आप इनटू देरियर, थोड़ी देर में आपको कहा जाए कि आप चलिए सुनिए, तो सबसे पहले क्या सुनना चाहोगी, क्या लगाओगी? कौन पसंद है आप, किसके गीत सुनना चाहोगी? सर मुझे सॉफ्ट म्यूजिक ही पसंद है। मैं धार्मिक भी हूँ थोड़ी, तो धार्मिक भी सुनती हूँ। अच्छा अच्छा। साहब ने अभी आपसे सवाल पूछा था, उसका मतलब ये था कि जब आप कितने बहन भाई हो? 3। बहन, भाई बहन? 2 बहन है, एक छोटा भाई है सबसे। आपकी तो शादी हो गई, जी सर। दोनों बहन बाहर चली गई। अब क्या होता है कि आपके पिताजी के पास जमीन है, जी। नामांतरण जब खुलता है तो आजकल सरकार के भी नियम है कि बहन भाइयों के नाम खुलेगी, तो क्या आप अपनी उस जमीन के, पिता की जमीन में अपना हक रखोगे या भाई के पक्ष में छोड़ दोगे? सर वैसे तो देखा जाए तो अगर भाई अगर माँ बाप का अच्छे से देखभाल करता है तो मैं भाई के पक्ष में छोड़ दूंगी, और अगर नहीं, मुझे नहीं लगता तो मैं अपने माँ बाप के पक्ष में छोड़। वेरी गुड, थैंक यू।